पीएम मोदी बोले, भारत ने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में उठाई आवाज। टुंडला विधानसभा उपचुनाव 2020 में भाजपा प्रत्याशी प्रेमलाल सिंह धनगर ने 17,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की जीत। पुष्पम प्रिया चौधरी का दावा, बिहार में ईवीएम हैक, प्लूरल्स का वोट एनडीए को ट्रांसफर। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों को अर्नब गोस्वामी ने एससी में दी चुनौती, खारिज की थी अंतरिम जमानत। रूस ने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख पर करवाया समझौता। भारत चीन सीमा विवाद के बाद पहली बार मोदी जिनपिंग होंगे आमने सामने, प्रेस रिव्यू। एनजीटी के आदेश के बाद यूपी सरकार की सख्ती, 30 तक लखनऊ व वाराणसी सहित 13 जिलों में नहीं चलेंगे पटाखे। लक्ष्मी में ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल हो रहे अक्षय, यूजर्स बोले फिल्म देखने के लिए चाहिए हिम्मत। सनाज गिल से नाराज है पिता संतोष सिंह, कहा कसम खाता हूं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। दिल्ली के खिलाफ फाइनल से पहले मुंबई को लगा बड़ा झटका, कप्तान रोहित ने खुद दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट की वर्चुअल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाक पीएम इमरान खान समेत विश्व के अन्य बड़े नेता जुड़े हुए हैं। वर्चुअल बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 साल पूरे किए हैं। हालांकि अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल्य लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि यूएन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। अभूतपूर्व कोरोना महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत का फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों का आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा। टुंडला विधानसभा उपचुनाव में जीत का सेहरा भाजपा प्रत्याशी प्रेमलाल धनगर के सिर पर बंध गया है। उन्होंने तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर रहे। पहले राउंड में जरूर वे आगे रहे, लेकिन बाद में 39 राउंड में लगातार भाजपा उम्मीदवार मात देते रहे। मतदान के बाद संघर्ष त्रिकोणीय लग रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव चक शुरुआत से ही तीसरे पायदान पर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी प्रेमलाल सिंह को विजेता प्रमाण पत्र सौंपे जाने की तैयारी है। 3 नवंबर को मतदान में 50.23% वोट पड़े थे। प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक और सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीट से चुनाव लड़ी है। वह बिस्फी और बांकीपुर विधानसभा की दोनों सीटों से पीछे चल रही है। इस बीच पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है और प्लूरल्स पार्टी के वोट को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें 2018 में आत्महत्या के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दरअसल बीते सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को बड़ा झटका लगा। इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किए गए अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अर्नब के अलावा 2 अन्य आरोपियों ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार कर लिया था। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने इस समझौते को अपने और अपने देशवासियों के लिए दर्दनाक बताया है। 6 सप्ताह से अजरबैजान और जातीय आर्मेनियाई लोगों के बीच जारी इस युद्ध के बाद अब ये समझौता किया गया है। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, मगर 1994 से वो इलाका वहां रहने वाले जातीय आर्मेनिया लोगों के हाथों में है। मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मई में पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब दोनों नेता आमने सामने होंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस महीने मोदी 6 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। एससीओ सम्मेलन के बाद नवंबर के मध्य में मोदी वियतनाम द्वारा आयोजित ईस्ट एशिया और आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
प्रदेश में स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ व वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। लखनऊ के साथ ही 13 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है। जिन जिलों में पटाखों पर बैन किया गया है, वहां के लोग दिवाली में दीन डिजिटल लेजर आदि तकनीकी का प्रयोग करके दिवाली मना सकते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी सोमवार शाम में रिलीज हुई है। फिल्म को शुरुआत से ही विवादों का सामना करना पड़ा। कभी फिल्म में अक्षय के नाम को लेकर तो कभी फिल्म के ही नाम को लेकर विवादों के चक्कर में पहले तो फिल्म का नाम बदला गया। बता दें कि पहले फिल्म का नाम लक्ष्मी बम्ब था, जिसमें विवाद के बाद बदलकर लक्ष्मी रखा गया। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इसे अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला हाल ही में चंडीगढ़ में अपने नए गाने के शूट के लिए पहुंचे। शहनाज का घर चंडीगढ़ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वह अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गई। शहनाज के पिता संतोष सिंह इससे काफ़ी नाराज है। उनका कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्टर से पता चला कि वह चंडीगढ़ में है। संतोष सिंह का कहना है कि वह कभी उनसे बात नहीं करेंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में संतोष सिंह ने कहा, शहनाज चंडीगढ़ में शूटिंग के लिए आई, लेकिन फिर भी वह हमसे मिलने घर नहीं आई। हमारा घर जबकि चंडीगढ़ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे तो मीडिया रिपोर्टर से पता चला कि वह शूटिंग करने आई है। उसने तो खुद भी नहीं बताया। उसके दादाजी का हाल ही में घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो कम से कम उनसे मिलने तो आ जाती। मुंबई इंडियंस की टीम आज शाम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में खेलने उतरेगी। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि टीम के ऑलराउंडर बल्लेबाजी में शानदार कर रहे हैं, लेकिन वह गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। उनको गेंदबाजी करने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से इस सीजन में यह जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है।